थोड़ी सी इससे अलग कंडीशन कंसीडर करते हैं। ये सेंटर ऑफ द अर्थ सी, इस बार आपने टनल बनाई, लेकिन जो टनल बनाई वो सेंटर से पास नहीं हो रही, बल्कि सेंटर से अलग है। ये टनल सेंटर से पास नहीं हो रही। एक सिरा ये रहा खुला हुआ और दूसरा सिरा इसका यहां है खुला हुआ, सेंटर से पास नहीं हो रही टनल ये। ठीक है, ये मैंने बना ली सर्किल की एक कॉर्ड। ठीक है, तो यहां से हमने बॉडी को फेंका, क्या होगा उसके साथ में? सपोज बॉडी यहां है इस टाइम यहां। ठीक है, मैंने इस वाले पॉइंट का नाम रखा है ओ। इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं क्या है ये? ओ। और ये वाला पॉइंट कहाँ क्या है? ये पॉइंट है पी। करेक्ट। तो अब क्या कंडीशन बनेगी, देखो ध्यान से। पॉइंट पी पर इस बॉडी पर एक फोर्स लगेगी। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। कितनी फोर्स है ये? एम जी डैश। एम जी नहीं होगी ये, क्यों? क्योंकि बॉडी अभी भी गहराई पर है। कितनी गहराई पर है बॉडी आपकी? दिस इज द डेप्थ। ये जो है ये पॉइंट, ये क्या है? डेप्थ। बॉडी की डेप्थ है अभी भी, कहां से? सरफेस से। तो हम एम जी नहीं लिख सकते, एम जी डैश लिखेंगे। करेक्ट। इसके बाद फिर से वही कंडीशन लेते हैं हम। अब मैं सारे के सारे के दो कंपोनेंट नहीं बना रहा, बल्कि मैं केवल इसका एक ही कंपोनेंट बना रहा हूं। एक कंपोनेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एम जी डैश का एक कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। दो कंपोनेंट हम नहीं बना रहे, दूसरे का हमें काम नहीं। ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा बोलो? दिस कंपोनेंट इज एम जी डैश कॉस थीटा। एम जी डैश कॉस थीटा, समझिए बात। अब ये एम जी डैश कॉस थीटा एक्ट कर रहा है कहाँ? सेंटर की तरफ को, मीन पोजीशन की तरफ को। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपकी इस बार कितनी बनी? इस बार आपकी रिस्टोरिंग फोर्स बनी, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस एम जी डैश कॉस थीटा। माइनस एम जी डैश कॉस थीटा। ठीक है, एम जी डैश, क्योंकि एम सरफेस पर होते तो एम जी ले लेते, लेकिन सरफेस से डी गहराई पर है बी, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एम जी डैश। अब देखना जरा ध्यान से, ये पूरी की पूरी पी से लेकर पॉइंट पी से लेकर के सी तक, ये कितना है आपके पास? ये है आर ई माइनस डी। ठीक है, और पॉइंट ओ से इस टाइम इसकी डिस्टेंस कितनी है? पॉइंट ओ से डिस्टेंस इसकी है वाई। कितनी डिस्टेंस है ये? वाई डिस्टेंस है। सारा डायग्राम बड़ा कंजस्टेड बन जाता है। क्लियर है बात? तो अब जरा ध्यान से देखना। तो रिस्टोरिंग फोर्स ये रहा, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास, कितना हो जाएगा? मैं सीधे लिख दूं, माइनस जी डैश कॉस थीटा। जी डैश तो वही लेंगे, लिखेंगे डेप्थ वाला, कितना? वन, सॉरी, जी वन माइनस डी अपॉन आर। अब कॉस थीटा देखना जरा क्या बनेगा। कॉस थीटा ये रहा, ये तो बेस है इसका, और ये हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? y, और हाइपोटेन्यूस कितना है? आर ई माइनस डी। वाई डिवाइडेड बाय आर ई माइनस डी। ओके, अब देख लीजिए इसे, माइनस जी, इसको मैं एलसीएम ले लूं यहाँ आर ई, तो ये क्या बनेगा? आर ई माइनस डी, और ये वाई अपॉन आर ई माइनस डी। आर ई माइनस डी कैंसिल हो गया। एक्सीलरेशन कितना बना आपका? माइनस जी वाई बाय आर ई। फिर वही लिखेंगे, सिंस जी एंड आर ई आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो फिर क्या रहा आपके लिए? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई, हेंस मोशन ऑफ बॉडी इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन ऑफ बॉडी कैसी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो फिर वही फॉर्मूला लगा लेंगे। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन कितना है?
माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इस वाले एक्सेलरेशन के इक्वल ले लो। ठीक, फिर से क्या निकल कर आएगा, फिर से वही निकल कर आएगा, कितना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, जी बाय आर ई, ओमेगा कितना, स्क्वायर रूट जी बाय आर ई, ओमेगा लिखेंगे 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू जी बाय आर ई, और टाइम पीरियड कितना बना, 2 पाई स्क्वायर रूट आर ई बाय जी सेकेंड, है ना। और अल्टीमेटली इसमें भी जब हम स्टैंडर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो टी की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, वही निकल कर आएगी 84.6 मिनट्स। तो अब भी टाइम पीरियड कितना रहेगा, अब भी टाइम पीरियड वही रहेगा जो पहले था, 84.6 मिनट्स का टाइम पीरियड। मतलब आपकी जो टनल है, वो टनल चाहे तो आपकी टनल वो पास हो रही हो अर्थ के सेंटर से, या अर्थ के सेंटर से पास नहीं हो रही, चाहे बिल्कुल यहां से है टनल या यहां से, टाइम पीरियड दोनों केस में क्या रहेगा, 84.6 मिनट ही रहेगा टाइम पीरियड। ठीक है, ये मोशन ऑफ बॉडी हो गया थ्रू टनल नॉट पासिंग, मोशन ऑफ बॉडी इन ए टनल नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ